Hi guys, welcome to 5 years another podcast. Today we have Shreya Singh from Bihar, Bhagalpur. Shreya, hello, how are you? Hello, sir. I'm perfectly fine. Ex you have scored 99.54 percentile. This score was expected. नो सर सर मैं लाइक सबसे ज्यादा सर मेरे को 108 तक आया था, उससे ज्यादा नहीं आया था, तो आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस मच, बट ओके आई एम रियली हैप्पी। ओके कि मेरे 99.54 आ गए। यस सर। ऐसा लाइफ में कभी 99 के ऊपर ऐसा मार्क्स परसेंटेज पहली बार देख रहे हो, राइट? यस सर, फर्स्ट टाइम। ओके सो हाउ अबाउट योर पेरेंट, दे आर हैप्पी? सर दे आर वेरी हैप्पी। They are very happy. So now you will be all the way shifting from Bihar to Mumbai या तो फिर आईलेस पुणे. यस सर। ओके. बिफोर वी जंप टू दी सीईटी डिस्कशन, लॉ करना है ये आइडिया कब आया? सर आफ्टर माई ट्वेल्थ, सर आई हैड कॉमर्स इन माई ट्वेल्थ, तो सर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सी एस, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, तो उसमें फर्स्ट टाइम आई गॉट टू स्टडी लॉ। फिर उसमें फिर इंटरेस्ट आने लग गया धीरे धीरे। फिर देन आई वाज स्टडिंग फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। उसमें JIGL आया, उसमें IPC एंड ऑल सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, तो फिर वो काफी फैसिनेटिंग लगा। फिर सोचा कि प्रॉपरली लॉ ही पढ़ते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स में फिर उतना मजा नहीं आने लग गया, फिर लॉ बेस्ट लगा। तो फिर ओके. एनीवन इन द फैमिली जो लॉ एडवोकेट है, लॉयर है? नो सर, आई बी द फर्स्ट जनरेशन। यू विल बी द फर्स्ट जनरेशन, सही है. ओके, टेल मी अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड. क्या था बैकग्राउंड, परसेंटेज क्या थे आपके? Sir, I did my 10th from ICSE board and I got 80%. And then I did my 12th also from ICSE and I got that 87% from the commerce background. ओके ओके, ग्रेट. एंड व्हाट इज द एंड गोल, लाइक लॉ करके आगे क्या करियर प्लान है? सर अभी तो ज्यादा कुछ पता नहीं है। फिर लॉ स्कूल, आफ्टर ज्वाइनिंग लॉ स्कूल आई फिगर आउट, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो सबके बारे में अच्छे से जानने के बाद देन आई। ओके ओके, लेट्स शिफ्ट टू द सीईटी. महाराष्ट्र सीईटी करके एग्जाम होता है, ये कैसे मालूम पड़ा आपको? सर आफ्टर माई क्लैट, दैट वाज माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन द 2024 क्लैट। सर आई वॉज रियली डाउन सर, मेरे को पता नहीं था कि फिर अब क्या करना है। फिर देन यूट्यूब पर देखना शुरू किया कि और क्या ऑप्शंस हैं, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी लेट। लोग ट्वेल्थ के बाद स्टार्ट करते हैं, बट मेरे को उस वक्त पता नहीं था इसके बारे में। तो फिर यूट्यूब पर जैसे देखा तो फिर पता चला कि एक MSCT करके भी है, तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। हम्म. ओके ओके. व्हाट वाज योर रैंक इन क्लैट? सो इन क्लैट माई रैंक वॉज 11,500 समथिंग। ओ, इतने ज्यादा थे? तो फिर तो नो, मतलब कोई भी एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं नहीं. एंड अपार्ट फ्रॉम क्लैट एनी अदर एंट्रेंसेस दैट अपीयर्ड? सर आई अपियर्ड फॉर CUET। ओके. क्या लग रहा है, निकलेगा सीईटी की नहीं? सर अभी CUET, सर मेरा तो मेन फोकस MSCT था, तो इस पर ही ज्यादा, इसका ही ज्यादा प्रिपरेशन हुआ, तो बस हम्म. साथ में CUET दे दिया, अभी कोई आइडिया नहीं है। ओके. अगर सीईटी क्लियर होता है तो विच कैंपस यू विल गेट? यू गेट बीएचयू एंड डीयू, राइट? यस। ओके ओके. कोई कॉलेज डिसाइड नहीं किया हुआ था सीयूटी के थ्रू? नो सर। ऐसे जस्ट लिख दिया था आपने? यस सर, कि कुछ मिल जाए अगर तो ठीक है, अदरवाइज फिर MSCT पे ज्यादा फोकस था। ओके. ऐसा लगा था कभी मैं भी पॉडकास्ट दूंगी, करूंगी ऐसा? नो सर। हम्म. सर बट ना, व्हेन आई वाज डाउन, जब मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बिकॉज स्टार्टिंग के 8-9 मॉक्स में मेरे लाइक 90 के ऊपर कभी नहीं गए, तो सर व्हेन आई वाज डाउन देन आई यूज्ड टू वॉच योर पॉडकास्ट, फिर उससे थोड़ा सा लगता था कि अभी पढ़ते हैं अच्छे से, फिर एक दिन होगा मेरा भी शायद पॉडकास्ट हो, अच्छे मार्क्स आए तो। एंड फाइनली यू आर हियर. यस सर। ओके ओके. सो दिसंबर में अपना क्लैट हो गया, रिजल्ट आ गया जनवरी में, फिर डाउन हो गए, देन सीईटी पे शिफ्ट हो गए, राइट? यस सर। हाउ मच क्लैट प्रिपरेशन हेल्प यू इन द सीईटी एग्जाम? सर क्लैट से सर मेरा लीगल तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर था, लाइक क्लैट के कारण उसमें टॉट कॉन्ट्रैक्ट ये सब उधर हो चुका था, तो ट्रू. सिर्फ लीगल के लिए कॉन्स्टी पढ़ना पड़ गया, बस थोड़ा हम्म सा। तो हम्म मेजर वही था, लीगल के लिए वही करना पड़ा, और फिर GK के लिए स्टैटिक पढ़ना पड़ा, हम्म. और थोड़ा मेरा मैथ्स वीक रहा था तो मैथ्स पढ़ना पड़ा, बाकी
ओके एंड ओके। वन मोर थिंग, लॉजिकल, वो तो अलग था, तो उसका भी थोड़ा। क्लैट में तो इट इज मोर ऑफ अ क्रिटिकल। ओके। सो सीईटी के अंदर विच सेक्शन वाज द टफेस्ट सेक्शन फॉर यू? सर लीगल थोड़ा सा था, वो जो एक था प्रिंसिपल और अजम्पशन टाइप का जो क्वेश्चन था। एक फैक्ट प्रिंसिपल होता है और एक लीगल जीके आता है। सर वही फैक्ट वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा था। अच्छा, तो लीगल वाज द एक, प्रॉब्लमेटिक। यस सर। अपार्ट फ्रॉम लीगल कोई और सेक्शन जहाँ पे प्रॉब्लम आती थी? नो सर। हाउ अबाउट जीके, बिकॉज जीके इज द वास्ट एरिया। सर जीके तो मेरा बहुत अच्छे से किया हुआ था, बिकॉज सर मैनूवर के मॉक्स लिए थे, तो उसमें जितना भी जीके आया था, तो हम्म। उसके लिए मैंने एक ये मॉक एनालिसिस नोटबुक बनाया था, तो उसमें जितने भी जीके आए थे सबको बस हाँ नोट डाउन करे, एंड फिर लास्ट में उसको रिवाइज कर लिया। फिर 1500 क्वेश्चंस वाला भी एक था आपका कोर्स, हाँ, तो वो भी। जीके का, राइट राइट। यस सर। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था। वाह। मॉक का आपने बताया कि यू मेड अ बुक एनालिसिस को लेके, थोड़ा इलाबरेट करोगे ताकि जितने व्यूअर्स है वो भी ऐसा कुछ कर सके? Yes, sir. So, sir, for after the mock, sir, I used to write down whatever mistakes I made in my mock analysis notebook, and side by side, I also wrote down about that whatever GK section, all the questions हम्म। जो मेरे लिए न्यू था, तो वो सब लिख के, एंड फिर देन आई यूज टू रिवाइज द जीके वन, एंड आई यूज टू वर्क ऑन दोज एरियाज वे जहाँ पे मेरा वीक था, ओके। लॉजिकल में स्पेशली। सो लेट्स से कि आपने मॉक लिख लिया, चार पांच मॉक हो गए, अब लेट्स से 6 या 7 नेक्स्ट मॉक लिखने जा रहे हो, उसके पहले कुछ प्री वर्क करते थे? सर ऐसे एक बार 4-5 मॉक हो गए तो थोड़ा लाइक थोड़ा सा गैप लेकर, लाइक जैसे कि 2 दिन 3 दिन पर मॉक देते थे, तो वीक का गैप लेकर उसमें फिर सारे सेक्शंस पे वर्क करके देन फिर वापस से वो ओके मॉक देना। ओके, सारे कंसेप्ट रिवाइज वगैरह करके एंड ऑल, यस सर। ताकि नेक्स्ट मॉक में फिर थोड़ा बेटर करें हम। यस सर। 100 क्रॉस कब हुआ? सर 12th मॉक में। 12th मॉक में? अच्छा, वी हैड लॉन्च आई थिंक 20 मॉक, यस सर। तो आपने पूरे 20 के 20 लिखे थे? यस सर। ओके, हाउ मच मॉक टेस्ट हेल्प यू इन द एक्चुअल एग्जाम? सर मॉक टेस्ट वाज रियली हेल्पफुल, इसमें हर टाइप का क्वेश्चंस मिल गया था मोस्टली, हम्म। तो कुछ ऐसा न्यू नहीं लगा एग्जाम में। ये सब चीज फेमिलियर है टाइप को लेकर के? यस। हाँ, और इसमें अगर हम्म। कुछ ऐसा था मॉक में कि जो नहीं आ रहा है, तो उस पे बहुत अच्छे से पहले से वर्क कर लिया था, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई इशू ना हो। और हाँ, फिर तो अच्छा। During or after your CLAT, you got demotivated, as you mentioned, and then you searched the option CET, you got it, right? यस तो सर। after then ऐसा फीलिंग हो यार, लग नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आई थी? सर आई थी, और फिर मॉक में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो बहुत लग रहा था, ओके। बट स्टिल फिर उसके लिए पता था कि जब इतना पढ़ रहे तो फिर मेरे से अच्छा तो कोई कैसे कर सकते, कर रहे थे बस, कि अब जो होगा देखा जाएगा। हम्म। What was your order of attempt in the mock and in the actual exam? सर दोनों में सेम था। फर्स्ट आई अटेम्प्टेड लॉजिकल, हम्म। then GK and maths. In the first hour, I completed all these three, and in the second hour, then legal and English. ओके ओके। During your actual exam, Shreya, you think you have done some mistakes जो की व्यूअर्स को नहीं करनी चाहिए, जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? यस सर। सर मेरा क्या है कि सर आई हैव दैट फोमो कि ये क्वेश्चन गलत हो गया क्या, तो आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम एक क्वेश्चन में, इसी कारण से मेरा क्लैट भी खराब हो गया था, ओके। क्योंकि पेपर छूट गया पीछे का। तो मतलब सेल्फ डाउट होने लगा, ये क्वेश्चन मैंने सही यस, किया है कि नहीं किया है? तो वो उसकी बहुत वजह से। टाइम ले लिया, एंड फिर रिवाइज नहीं कर पाए। एक बार होता है ना कि लोग पहले बना लिए पेपर फिर रिवाइज कर लिए, तो वो नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि काश रिवाइज कर लिए होते। हम्म। एंड 3-4 क्वेश्चंस मेरे आते हुए थोड़ा सा गलत हो गए सर, उस कारण से ओके ओके। थोड़ा बेटर होता, और बट स्टिल आई एम हैप्पी। कि ठीक है, गलतियां तो होती रहती है, बट मार्क्स आ गए हमारे। यस सर। ठीक है। यू हैव प्रिपेयर्ड अलोंग विद योर 12th स्टैंडर्ड, या नो वो कंप्लीट हो गया था पूरे फ्लेज में आप सर, लॉ के 12th एंट्रेंस? हो गया था। 12th हो गया था, सिर्फ लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन चल रही थी? यस सर। ओके ओके। शेयर मी योर एक्सपीरियंस ऑफ डी डे, लाइक जिस दिन एग्जाम था उस दिन का क्या एक्सपीरियंस था? कितना पैनिक थे या टेंशन में थे,
या एग्जाम चालू जैसे हुआ फर्स्ट 10 मिनट्स में क्या क्या, कैसी सिचुएशन थी? सर बिल्कुल आई वॉज रिलैक्स्ड, क्योंकि ना क्लैट मेरा इस कारण से खराब हो गया था, तो वहां से एक लेसन मिल गया था कि पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है, जितना पढ़ लिया है हो गया है, मेरे से ज्यादा किसी को नहीं आता है। तो वो फीलिंग थी कि हाँ चलो मेरे को आता है। बस आराम से गए और आराम से बस एग्जाम दिया, और फिर पता भी नहीं चला। बस थोड़ा सा एग्जाम के वक्त था कि हाँ ये गलत ना हो जाए, तो थोड़ा सा उसमें टाइम चला गया, बाकी बहुत स्मूथली चला गया सब कुछ। सो इन योर केस ओनली फियर फैक्टर, या तो फिर जहां पे आप ज्यादा कॉशियस थे वो ये था कि जो क्वेश्चन मैंने मार्क किया है गलत ना हो जाए, या ये कि सेल्फ डाउट है यार ये सच में सही है कि नहीं, उसको चेक करने में टाइम जा रहा है? ये सर। तो ऑल ये सारी चीजें आपने मॉक लिखते वक्त नहीं की थी, इस पे इम्प्रोवाइजेशन? नहीं सर, मॉक तो बहुत बहुत अच्छे से, मतलब इतना नहीं सोचते थे मॉक में, बिकॉज वो डी डे होता है तो उस दिन थोड़ा ज्यादा होता है ज्यादा कि कॉशियस हो जाते अभी गलत नहीं होना चाहिए। हैं। ओके, 3 लर्निंग्स फ्रॉम द मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट में सर इनिशियली सर मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता था, बिकॉज ओके। बहुत स्लो थे, तो उस स्पीड पे वर्क किया। और सर मॉक सर मेनूवर का मॉक थोड़ा सा ऑन डिफिकल्ट साइड रहता है एक्चुअल हम्म। पेपर से, तो उसके कारण बहुत हेल्पफुल हुआ कि पेपर में उतना लगा नहीं कि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। सब हम्म। कुछ इजी लग रहा था मॉक देने के कारण। ओके। लास्ट क्वेश्चन श्रेया, व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर्स में, जितने लोग 12th के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो क्लैट, एलेट, स्लैट और सीडीए 4 एग्जाम लिख रहे हैं, या मल्टीपल लॉ के एंट्रेंसेस लिख रहे हैं, या सिर्फ लॉ एंट्रेंस ही प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th हो गया है, व्हाट टिप्स और सजेशन यू वांट टू गिव देम बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? तो वन थिंग आई वांट टू से कि मॉक जरूर देना एंड उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना, क्योंकि बिना मॉक के इट विल बी लाइक शूटिंग इन द डार्क, और फिर कोई हम्म। फायदा नहीं है, फिर एग्जाम में भी फिर थोड़ा समझ नहीं आएगा, टाइम मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें मॉक के कारण बहुत क्लियर रहता है कि हाँ कैसे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, या स्ट्रैटेजी, हम्म। सारा चीज मॉक के कारण बहुत अच्छा हो जाता है। हम्म। और लास्ट वाले दिन ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, काम रहना है। हम्म। All right, guys. So that's all in this podcast. If you really want to get into the best law colleges in Maharashtra through CET or CLAT के through, if you want to end up with the NLUs, kickstart your preparation. Early preparation start करो, and because you will be doing mistakes, lot of mistake you will be doing during your preparation. उसको improvise करने के लिए you need to have a time. तो थोड़ा जल्दी पढ़ाई चालू करो and stay motivated. Do practice, write the mock test, do the analysis of the mock, so that you can, come up with the good version and which help you in the actual CET. Shreya explained her journey about CLAT, about the CET preparation, and finally she scored 99.54 percentile, and surely she will be going into the best law colleges in Maharashtra. Shreya, all the very best for your career, and once again, congratulations. थैंक यू सो मच सर। Yeah, welcome. Bye bye.